हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम नवंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि नवंबर के महीने में स्टार्ट हुई हैं, किसी स्टेट ने स्टार्ट किया है, नेशनल लेवल पे स्टार्ट हुई है, तो उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो नवंबर महीने में गवर्नमेंट ने रिलीज की हैं, चाहे वो नेशनल है चाहे स्टेट है, उसको हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम टू रीइंबर्स टेक लाइसेंस कॉस्ट टू द स्टार्टअप। अब ध्यान से इसको समझना है कि यह है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम। होता क्या है कि कोई भी स्टार्टअप है, अगर उसने स्टार्टअप ओपन कर लिया है तो उसको एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस लेना पड़ता है। कहाँ से लेना पड़ता है? गवर्नमेंट के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेना पड़ता है, और ताकि वो अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर सके, मार्केट में उसको बेच सके। अब उस लाइसेंस की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उस कॉस्ट को सरकार कहती है कि हम आपको वापस कर देंगे अगर किसी भी स्टार्टअप ने वो कॉस्ट जो है वो दिया हुआ है। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? केरला ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा अगर किसी भी स्टार्टअप ने कोई लाइसेंस फीस या कोई भी टेक्नोलॉजी लाइसेंस लेने के लिए वो फीस दी है सरकार के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने के लिए उनको सरकार वो पैसा वापस देगी। और कितना पैसा जो है वो सरकार वापस देगी? अप टू 10 लाख रुपीस जो है वो सरकार वापस कर देगी। 10 लाख रुपए तक के पैसे जो है वापस हो जाएंगे, और ये केरला स्टार्टअप मिशन के तहत जो है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
विच स्टेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कौन सी स्टेट का जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट में लगाए जा सकें। बहुत ही सिंपल है, और आपको याद रखना है कि रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी जो है ये एक जॉइंट वेंचर है। किसका जॉइंट वेंचर है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड, उनका जॉइंट वेंचर है। अब ये टाई अप किया है हरियाणा सरकार का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, और जो हरियाणा सरकार का ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये भी एक जॉइंट वेंचर है। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और साथ में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड ने इसमें हिस्सेदारी डाली हुई है, लेकिन मेन तो हरियाणा गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। तो याद रखना है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक तो हरियाणा की ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी। दोनों का एमओयू साइन हुआ है कि हरियाणा के अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशली लगा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक अपनी स्कीम स्टार्ट की है जो कि आप कह सकते हो धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए है, जिसका नाम है फ्री पिलग्रिमेज स्कीम, और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। मतलब आपको कई स्थानों के दर्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सरकार करवाएगी, और ये सरकार है गोवा सरकार। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो चीफ मिनिस्टर जो गोवा के हैं प्रमोद सावंत जी, उन्होंने इस स्कीम को स्टार्ट किया कि एक बस जो है वो चलाई जाएगी जो स्पेशली कहाँ जाएगी? तिरुपति जाएगी। कहाँ पे? तिरुपति के दर्शन जो है वो आपको करवा के लेके आएगी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी स्कीम के तहत? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना के तहत। और बाद में इसमें 2 और जगह को कवर किया जाएगा। एक जगह जो है वो तमिलनाडु में है जिसका नाम है वेलनकन्नी। वेलनकन्नी जो है वो एक बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे भी ये यात्रा जाएगी। फिर जो है वो एक शिरडी को भी इसमें कवर किया जाएगा। शिरडी आपको पता ही है, साईं बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये चीज़ें जो हैं इस स्कीम के तहत कवर की जाएंगी, लेकिन इसमें एक शर्त खास करके रखी गई है कि आयु जो है वो अगर आपकी 50 से ऊपर है फिर ही आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये सारी यात्रा जो बस चलेगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम जो है वो कर रही है, ताकि शीप फार्मिंग सेक्टर को हम मजबूत कर सकें, उसको और उभार सकें। जब भी हम शीप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने स्पेशली एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंदर कई रिफॉर्म्स किए गए, कई और इनिशिएटिव्स किए गए, ताकि हम शीप फार्मिंग सेक्टर को जो है वो मजबूत कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा टेक्सटाइल का क्षेत्र जो है वो शीप के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है इससे कमर्शियल एक्टिविटी भी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की मजबूत होगी, क्योंकि शीप फार्मिंग सेक्टर अगर मजबूत होगा तो 12 लाख घरों को जो है वहाँ पे रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 12 लाख घर जो हैं वो अच्छी इनकम कमा सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और इस स्कीम के तहत जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने स्पेशली ये निर्णय लिया है कि हम शीप और साथ ही साथ गोट दोनों को, मतलब बकरी को भी, जो बकरी के पालन के लिए भी जो है वो हम इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली 2.60 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं ताकि कैमल कंजर्वेशन स्कीम जो है वो चलाई जा सके, ऊंट को कंजर्व किया जा सके, उसको बचाने का काम किया जा सके, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। और जब भी हम बात करते हैं शीप की तो हमने बात किसकी करनी है? मतलब जब हम भेड़ की बात करते हैं तब हमने बात करनी है जम्मू एंड कश्मीर की, जब हम कैमल की बात करते हैं तब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो इसका मतलब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने 2.60 करोड़ रुपए जो है वो स्पेशली योजना के लिए रखे हैं, कैमल कंजर्वेशन स्कीम, ताकि कैमल्स को बचाया जा सके, उनको मजबूत किया जा सके, मतलब उनकी पॉपुलेशन को वहाँ पे अच्छा किया जा सके, क्योंकि एक धरोहर है राजस्थान की। और राजस्थान ने 10 करोड़ रुपए स्पेशली एलोकेट किए थे अपने 2022-23 के बजट के अंदर स्पेशली इस काम के लिए। इसमें एक वेटनरी डॉक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, जो कि हर फीमेल कैमल को एक टैग लगाएगा। जितनी भी जो आप कह सकते हो कि फीमेल कैमल्स हैं उनको टैग लगाएगा, और उनके बच्चों को भी जो है वो टैग लगाएगा, और साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा कि वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, फर्टाइल हैं, आगे बच्चा कर सकती हैं, नहीं कर सकती, ताकि उनकी पॉपुलेशन को भी जो है वो मजबूत किया जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना स्टार्ट की है, जो कि एक अवार्ड स्कॉलरशिप स्कीम है। ये आप कह सकते हो कि स्टेट में स्कूलों के अंदर कंपटीशन किया जाए
ताकि स्कूल्स की एजुकेशन को मजबूत किया जा सके। और ये स्टेट है हमारे पास ओडिशा। आंसर क्या होगा इसका? 2। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इस मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को स्टार्ट किया, जो कि एक अवार्ड एंड स्कॉलरशिप स्कीम है, ताकि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो स्कूल्स के अंदर, जो स्टेट के स्कूल्स हैं, और एजुकेशन को हम क्या कर सकें, मजबूत कर सकें। और चीफ मिनिस्टर ने साथ ही साथ एक डिजी लॉकर जो है वो बच्चों के लिए जो है वो स्टार्ट किया, स्पेशली काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के लिए, मतलब सीबीएसई के लिए स्पेशली इन्होंने किया है कि स्टूडेंट जो है वो अपने सर्टिफिकेट को डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं, अपनी मार्कशीट्स को डिजिटली असेस कर सकते हैं, और कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे रख सकते हैं, ताकि कहीं पे भी ज़रूरत पड़े वहाँ से लिया जा सकता है। और ये मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना के अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा जो हैं वो प्राइजेस दिए जाएंगे स्कूल्स को, स्टूडेंट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, मैनेजमेंट कमेटीज़ को, अगर वो एजुकेशन में बहुत ही अच्छा काम करती हैं, या उनके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है, अगर वो एजुकेशन को, उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहता है, वो भी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में स्कूल की हेल्प करते हैं। तो ये सरकार है हमारे पास ओडिशा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना? तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे नाम है स्टेट का तो क्लियर है कि ये राजस्थान है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ये नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा कि आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है वो किसने स्टार्ट की है या किस नाम से स्टार्ट की है। तो बी आर अम्बेडकर के नाम से स्टार्ट की गई है। इसका मतलब है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हिस्सा बन सके राजस्थान में, इसलिए स्कीम को स्टार्ट किया गया है। क्या होगा इसके अंदर कि अगर आपका कोई लोन है, मान लो 25 लाख रुपए तक का लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट है कुछ, तो सरकार 9% तक की सब्सिडी जो है वो प्रदान करेगी, मतलब 9% इंटरेस्ट जो है वो सरकार पे करेगी अगर 25 लाख रुपए तक का लोन है। और अगर 5 करोड़ रुपए तक का लोन है तो इसका मतलब क्या होगा, सरकार 7% तक पे करेगी, बाकी जो है वो आप पे करोगे। तो ये हो गया कि एससी या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो अगर लोन लेते हैं तो उनको सरकार ये फायदा दे रही है ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको। और सरकार ये भी कह रही है कि अगर आप 25 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो तो भी हम 25% जो है वो हिस्सेदारी दे देंगे। एडिशनली 25% जो है वो मार्जिन मनी सरकार ने कहा है कि अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 25 लाख रुपए तक की है तो 25% हिस्सा जो है वो सरकार डाल देगी, तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं किसी भी बिजनेसमैन को, अगर राजस्थान में वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, ताकि उनकी हिस्सेदारी बिजनेस में बढ़ सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यूनाइटेड स्टेट बेस्ड वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ ये टाई अप किया है ताकि हम बीसी सखी प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। बीसी सखी का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ये मतलब है। और ये स्पेशली स्टार्ट किया कौन सी सरकार ने, महाराष्ट्र ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो ये एमओयू स्पेशली साइन किया गया है ताकि 5000 औरतों को जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आगे बढ़ेंगी, उनको हम बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना सकें, मतलब उनको बैंकिंग नॉलेज देके हम उनको गांव में भेज सकें ताकि रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज बढ़ाई जा सके, सिंपल वर्ड्स में। क्योंकि 2021 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और सिडबी की तरफ से जो है पार्टनरशिप करके ये बीसी सखी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो कि बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट था। इसमें आपको बैंकिंग सुविधाओं की नॉलेज दी जाएगी और बाद में आपको बीसी सखी प्रोग्राम के तहत जो है वो एक बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया जाएगा। उसके बाद आपको गाँव में भेजा जाएगा ताकि आप जो है वो एज ए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो रूरल एरिया में जाके वहाँ पे लोगों की मदद कर सको, उनको डिजिटल बैंकिंग के बारे में समझा सको। इससे क्या होगा कि डिजिटल बैंकिंग जो है वो देश में प्रमोट होगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना या चीफ मिनिस्टर फर्स्ट विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि नवंबर 2022 में लॉन्च की गई। और ये हैं हमारे पास उत्तराखंड। आंसर क्या होगा, 3। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इस नई स्कीम को लॉन्च किया, मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो रूरल एरियाज़ में खास करके गांव में बढ़ाई जा सके, जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्रा योजना भी लॉन्च की है, मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्रा योजना, जिससे इन्वायरमेंट को साफ करने का एक लक्ष्य जो है वो रखा गया है, गाँव को साफ करने का खास तौर से लक्ष्य रखा गया है। और एक मुख्यमंत्री चौपाल भी रखा गया है। चौपाल जो है कि गाँव को हमने प्लान्ड बनाना है,
कि पूरे गांव को हम प्लान्ड तरीके से जो है वो आगे बढ़ा सकें, उसके लिए इसको स्टार्ट किया है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत को अच्छा करना है, गांव को साफ करना है, गांव के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, ताकि हम जो है वो इकोनॉमिक्स में जो विलेज का पार्ट है उसमें डेवलप कर सकें। और उसको डेवलप करेंगे तो अपने आप, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, गांव में रहती है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।